और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दौरे को लेकर। पीएम मोदी ब्राजील में G20 समिट में शामिल होने के बाद गुयाना पहुंच गए हैं। यहां उनके 3 देशों के दौरे का यह आखिरी पड़ाव है। पीएम मोदी 56 सालों में गुयाना जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। मोदी गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली के निमंत्रण पर कैरिबियाई देश गुयाना पहुंचे हैं। पीएम मोदी गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली के निमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीकी देश में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि दक्षिण अमेरिकी देश ये है और यहां पर पीएम कई बैठकों में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यहां 2 दिनों का कार्यक्रम होगा। भारत और गुयाना के संबंध को ऐसे समझ लीजिए कि जब प्रधानमंत्री का विमान गुयाना के जॉर्ज टाउन में उतरा तो वहां उनके स्वागत के लिए राजधानी जॉर्ज टाउन में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान और प्रधानमंत्री एंटनी फिलिप्स प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और इसके लिए वो पहले से ही एयरपोर्ट के रनवे पर मौजूद दिखे। जैसे ही प्रधानमंत्री ने पहले प्लेन के अपने आखिरी सीढ़ी पर पैर रखा या यूं कह लीजिए कि इसको पार किया, इरफान अली और प्रधानमंत्री मोदी ने एक दूसरे को गले लगाया। ये मुलाकात ऐसी थी जैसे कि 2 देशों के प्रधान नहीं बल्कि 2 मित्र और 2 मित्र दशकों के बाद एक दूसरे से मिल रहे हों। इतनी खूबसूरत तस्वीर ये थी। करीब 45 सेकंड तक वो गले लग के प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति इरफान अली ने एक दूसरे को ग्रीट किया, एक दूसरे का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना के स्पेशल जेस्टर को ऐसे समझिए कि राष्ट्रपति इरफान अली पीएम मोदी के स्वागत के लिए करीब 1 दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मेंबर्स के साथ हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। हो भी क्यों ना, किसी भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा 56 साल बाद जो हो रहा था तो खास तो होना ही था। और इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुयाना के जॉर्ज टाउन एयरपोर्ट पर ही औपचारिक स्वागत करते हुए गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, जहां पर गुयाना के स्पेशल फोर्स ने पीएम मोदी को सलामी दी। इसके बाद पीएम एयरपोर्ट से मैरियट होटल के लिए रवाना हो गए। इस होटल के प्रांगण में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। जो तस्वीरें सामने आई वो अद्भुत थी। यहां भी इंडियन कम्युनिटी के बीच गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली और उनके कैबिनेट के 4 मंत्री मौजूद रहे। यहां मुलाकात के बाद पीएम मोदी का स्वागत इंडियन डायस्पोरा ने किया, जहां गुयाना के पारंपरिक नृत्य के साक्षी बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो यहां मौजूद भारतीय समुदाय ने पीएम का जोरदार स्वागत किया। इस स्पेशल वेलकम के बाद इंडियन कमेटी ने उन्हें भारत गुयाना के बीच मधुर संबंधों को लेकर एक चाबी भी सौंपी। आप सोच रहे होंगे कि भारत से हजारों मील दूर गुयाना में इतने सारे भारतीय समुदाय को कैसे पहुंचे, तो इसकी जानकारी भी आपको हम आगे देंगे। लेकिन पहले जरा ये तस्वीर देखिए जो टीवी स्क्रीन पर है। कैसे भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच पाकर खुश नजर आ रहा है। 6 दिनों की विदेश यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुयाना पहुंचे हैं। लेकिन आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भारत के लिए ये दक्षिण अमेरिकी देश इतना महत्वपूर्ण कैसे बन गया और पीएम मोदी के साथ साथ भारत इस छोटे से क्षेत्रफल वाले साउथ अमेरिकी देश को इतना तवज्जो क्यों दे रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इस दौरे का लक्ष्य गुयाना और कैरिबियन देशों के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक जो संबंध है उन्हें गहरा करना है। गुयाना भारत के साथ ऐतिहासिक संबंधों को बेहद महत्वपूर्ण मानता है। 2021-22 की बात करें तो गुयाना और भारत के बीच व्यापार $223.36 मिलियन रहा, जिसमें ऊर्जा उत्पादों का बड़ा योगदान था। गुयाना में भारत कई परियोजनाओं में मदद कर रहा है, जैसे कि $25 मिलियन की लागत से बने नेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण, जो इस साल T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कर चुका है। इसके अलावा भारत ने एक सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने में भी मदद की है। और यही नहीं, गुयाना अपने विशाल तेल और गैस भंडार के लिए दुनिया भर में काफी ज्यादा मशहूर है। यहाँ 11 बिलियन बैरल से अधिक तेल भंडार है, जो कुवैत के भंडार से 3 गुना अधिक है।
भारत अपनी ऊर्जा आपूर्ति के लिए गुयाना को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है और गुयाना इसमें अहम भूमिका भी निभा सकता है। ये छोटा कैरिबियाई देश लगातार एक संभावित मुख्य पेट्रोलियम और गैस शक्ति के रूप में उभर रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अब सवाल उठता है कि भारतवंशी इतनी ज्यादा संख्या में हजारों मील दूर गुयाना में कैसे रहे। तो अब आपको ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर भारतवासियों का इतिहास दशकों पुराना है, ये बहुत ज्यादा पुराना है। देखिए 1838 में पहली बार गिरमिटिया मजदूर गुयाना पहुंचे थे। ये मजदूर मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश से आए थे। गिरमिटिया मजदूरों ने गुयाना की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन भारतीयों ने चीनी, इसके अलावा गन्ना और दूसरे फसलों की खेती में काम किया, जिससे गुयाना की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। 1917 तक गुयाना में लगभग 2.4 लाख गिरमिटिया मजदूर पहुंचे थे। गुयाना में आज के भारतीय गिरमिटिया मजदूरों के वंशज हैं। यहाँ की आबादी में भारतवंशी 40% के आसपास है और यही वजह है कि गुयाना में वर्तमान में ज्यादातर भारतीय और अफ्रीकी मूल के ही लोग रह रहे हैं। भारतीय मूल के लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है कि कैरिबियाई टापू देश गुयाना को लघु भारत के उपनाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने गुयाना में अपनी जड़ें जमाई। और आप भारतीयों के दबदबे को ऐसे समझिए कि आज की डेट में गुयाना के राष्ट्रपति पद पर भी बैठा शख्स भारतीय मूल का है। गुयाना के पॉपुलेशन ट्रेंड पर गौर करें तो अनुमान के मुताबिक सिर्फ गुयाना में ही 9,41,000 भारतीय मूल के लोगों की आबादी यहाँ रह रही होगी। और यही वजह है कि कैरिबियाई देश गुयाना भारत के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने इतना महत्व दिया है।